बनाई है कि जनता के सवाल को आप सदन में न उठाएंगे, न उठाने देंगे। ये जनतंत्र पर जबरदस्त कुठाराघात कि आज सरकार में जो बैठे हैं 10 लाख नौकरी का पहली कलम से पहले कैबिनेट में क्या हुआ महोदय? समान वेतन अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। आखिर कौन से ऐसी बात है जो सरकार तैयार नहीं है जवाब देने के लिए? और मैं सदन में पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार उप मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर किसी भी जनहित के मुद्दे को हर समय जवाब देने के लिए तैयार रहती है, लेकिन विधिवत उठाएं तो जनता ने आप लोगों को इसीलिए जिता करके विधानसभा के सदस्य बनाई है कि जनता के सवाल को आप सदन में न उठाएंगे, न उठाने देंगे। ये जनतंत्र पर जबरदस्त कुठाराघात है। आपके नेता खड़े हुए हैं, आप सदन को प्रश्नकाल अल्पसूचित चलने दीजिए, आप अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। अरे बोलवाइए ना, हमको खड़ा कराए। आप अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। आपके नेता खड़े हैं। नहीं, विरोध में ये क्या तरीका है? बेल में बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी और आप जो है कार्यवाही में इन लोगों के बात को नहीं लिखेंगे। और मीडिया के भाई जो आप देख रहे हैं, ये बाहर नहीं जाएगा। नहीं आइएगा। आपके नेता खड़े हैं, आप जगह लीजिए। आप अपना स्थान की सरावगी जी, दरभंगा की जनता आपको इसीलिए भेजी हुई है कि उनके समस्याओं को ना उठाइएगा, ना उठाने दीजिएगा। जगह लीजिए, आप बोलने दीजिए ना। हम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय लीजिए। आपके आसन संरक्षक होता है पक्ष प्रतिपक्ष का, और आसन के निर्देश का हम पालन भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आसन सर्वोपरि है, लेकिन आसन के माध्यम से कल जो घटना घटित हुआ कि आसन ट्रेजरी बेंच के इशारे पर कोई निर्णय ले या ट्रेजरी बेंच का दबाव रहे, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज सरकार में जो बैठे हैं 10 लाख नौकरी का पहली कलम से पहले कैबिनेट में क्या हुआ महोदय? समान वेतन समान काम का क्या हुआ? अपना बात माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह, माननीय क्या तमाशा है? आप जगह छोड़िए, हटिए, निकल बाहर कीजिए, इनको हटाइए, बेल से हटाइए, ले जाइए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप अपने स्तर से प्रस्ताव दीजिए, ऐसे सदन नहीं चलने हम देंगे। ये जो लोग आसन के प्रति या सदन के प्रति सम्मान नहीं रखते हैं, अपमान करते हैं, उस पर आसन सक्षम है। सरकार चाहती है कि आप उचित निर्णय लें। माननीय सदस्य, आप नीचे उतर जाए, आप स्थान ग्रहण करें, आप अपने स्थान ग्रहण कीजिए। आपके नेता बोल रहे थे, आप लोगों ने इसमें हंगामा शुरू कर दिया। निकालिए।
अपने ऊपर के कुर्सी से आप नीचे उतर जाइए। इस तरह के असंसदीय आचरण करने की इजाजत आसन कभी नहीं देगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि सदन चले तो कृपया प्रश्नकाल चलने दीजिए। नाम कौन है? आप नीचे आइए। विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह। पूछता हूं, माननीय मंत्री कृषि विभाग, पूछता हूं, जो सरकार के तरफ से जवाब आया है उससे मैं संतुष्ट नहीं आप हूँ। अपने जगह पर बैठे रहिए। मैं मार्शल वो कागज को लीजिए, उनका कागज लीजिए। वही है। मार्शल माननीय सदस्य कुमार शैलेंद्र का जो कार्यक्रम देखने को मिला है असंसदीय अशोभनीय है, इसलिए इनको सदन से बाहर कीजिए। सदन से बाहर कीजिए। भाई वीरेंद्र पूरक पूछे। जो सरकार का जवाब आया है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। अध्यक्ष महोदय, व्यास सिंह आप रहिए, पीछे रहिए। चलिए ऐसा कीजिएगा, मैं कार्रवाई करूंगा। आपको ऐसे आचरण करने का इजाजत आसन कभी नहीं देगा। मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। भाई वीरेंद्र जी, मैं सरकार का जो जवाब आया है उससे संतुष्ट आप नहीं लोग हूँ। बैठ जाइए। और NH और स्टेट हाईवे के किनारे ले जाइए। आमतौर पर सुनिए, आप ऐसा आचरण कीजिए। चलिए, हटिए, बाहर हटिए, बाहर हटिए, बाहर हटिए, आप भी बाहर हटिए। भाई वीरेंद्र, NH और स्टेट हाईवे के किनारे आमतौर पर कृषि योग्य भूमि रहती है। उस भूमि के गैर सरकारी कार्य हेतु समरीवर्तन का कार्य अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर होता है। प्रश्न इसका नहीं है। प्रश्न स्पष्ट है कि NH के किनारे पेट्रोल पंप खोलने के आवेदन पर यह आपत्ति दर्ज कर उसे लौटाया जा रहा है। मास्टर प्लान के अंतर्गत है। मास्टर प्लान के अंतर्गत है। यह महानगर प्लान के उस अधिसूचना में अंकित है। इसमें मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ। माननीय मंत्री, महोदय, ये लोग लगातार इस सदन का अपमान कर रहे हैं, मर्यादा का हनन कर रहे हैं। ये कुर्सियां चलाना, टेबल पलटना, सुरक्षा कर्मी से उलझना, ये कोई संसदीय आचरण नहीं है। और महोदय, नियमावली में प्रावधान है, आप अधिकृत हैं सक्षम कार्रवाई करने के लिए। सरकार चाहती है कि सदन व्यवस्थित चले और इसके लिए आप जो भी कदम उचित समझें वो उठाएं। सरकार के तरफ से सदन चलाने में आपके साथ। माननीय सदस्यगण, अगर आप कुर्सी उठाएंगे, कागज को फाड़ेंगे और संसदीय शब्दों का प्रयोग करेंगे
तो सदन अपने स्तर से कार्रवाई करेगी और आपको सदन में और बेल में इन्हें नहीं खड़ा किया जाए, बेल से इन्हें निकाल बाहर कीजिए, बेल से निकाल बाहर कीजिए, निकालिए, चलिए बेल से बाहर निकालिए, बेल से बाहर निकालिए, आप बेल से बाहर निकालिए। आप ऐसा मत कीजिए, आप कोई नहीं करना चाहिए, जाइए वो अलग की बात है। भाई वीरेंद्र, अध्यक्ष महोदय, आप जाइए 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 जाइए, आपको जनता से कोई मतलब नहीं है, लोकतंत्र के हत्या करने वाले ये लोग हैं, इसलिए रहने का और काम करने का कोई हक नहीं है। मैंने जो इस तरह के आचरण किया उसको सदन से बाहर करने के लिए मार्शल को आदेश किया है, जो बिल्कुल नियम का है। भाई वीरेंद्र जी, मेरे जो सरकार का जवाब है उससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जाइए और अब आप बैठ जाइए। इसीलिए देश विरोधी, संविधान विरोधी आचरण करने के वजह से इन लोगों ने सदन को छोड़ करके अपने आप बाहर चले गए। आप अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस सत्र में पहले दिन से जो विपक्ष का रवैया दिख रहा है ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये हताशा में है, निराशा में है, बेचैन है और इनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, क्योंकि राजनीतिक रूप से इन्हें स्पष्ट दिख रहा है कि इनका भविष्य अंधकारमय हो चुका है। और महोदय, आपके सामने नियमावली रखी रहती है, आप सभी माननीय सदस्यों को नियमावली की में उठाने के लिए भी अपनी जो कार्य संचालन प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है उसमें स्पष्ट प्रावधान है। और उसके तहत मैंने शुरू में भी कहा था कि सरकार हर समय तैयार रहती है, और हम तो जब विपक्ष कोई सवाल पूछते हैं किसी जनता के सामने रखने के लिए सदन के माध्यम से, हम आसन के माध्यम से सबको बताते हैं, इसलिए। लेकिन आप आसन स्वयं माननीय सदस्यों के प्रश्नों के जवाब दे रहे थे और उधर से कुर्सियां चल रही थी। ये संसदीय प्रणाली है क्या? ये कोई संसदीय लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों का आचरण हो सकता है क्या? ये बिल्कुल ही तानाशाही रवैये का परिचायक है। और महोदय, हमारी बात सुनिए, और ये सिर्फ अपनी बात नहीं कहना चाहते, सिर्फ हमारी बात सुनिए ऐसी बात नहीं होती है, सिर्फ हमारी ही सुनिए, बाकी किसी की बात सदन में नहीं सुनी जाएगी। ये बोलते हैं, इनके सदस्य वापस चले जाते हैं, आप कहते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी बात समाप्त होती है फिर सारे सदस्य वेल में चले आते हैं। क्या सदन बराबर बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष भी कि सदन अगर विपक्ष के या आसन विपक्ष के अधिकारों का संरक्षक है तो क्या सरकार के अधिकारों का संरक्षक नहीं है? सरकार को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? आखिर कौन सी ऐसी बात है जो सरकार तैयार नहीं है जवाब देने के लिए? और मैं सदन में पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार उप मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर किसी भी जनहित के मुद्दे को हर समय जवाब देने के लिए तैयार रहती है, लेकिन विधिवत उठाएं तो ये पूरे संसदीय मर्यादा का हनन करके ये इस तरीके से स्पष्ट दिखता है कि अब इनको प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं में या प्रजातांत्रिक मूल्यों में इनका भरोसा खत्म हो गया है, या इनको एहसास हो गया है कि अगर प्रजातांत्रिक तरीके से हम चले
तो हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए अब समझिए कि मार्शल जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उससे उलझते हैं, ये टेबल पलटते हैं, कुर्सियां तोड़ते हैं। और महोदय आपको जरूर संज्ञान में होगा, ये सदन के अंदर भी किसी सरकारी संपत्ति उठाने का अधिकार है, लेकिन सरकारी संपत्ति का अब यहाँ कोई आग लगा दे, कुर्सियां तोड़ दे, मेजें तोड़ दे, तो ये कोई संसदीय आचरण नहीं होता है। ये माना जाता है कि आपने डैमेज टू गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का जो एक्ट है, सरकारी संपत्ति के नुकसान पहुंचाने का जो कानून है, ये उसके तहत ये आपराधिक कृत सरकार और सदन को निश्चित रूप से ऐसे आचरण की निंदा करनी चाहिए और आपको भी उपयुक्त इस पर निर्णय लेना चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपने जो कहा बिल्कुल नियमावली के तहत, और नेता विरोधी दल ही जब बेल में दौड़कर चले जाएं तो इसके बाद कुछ बचता नहीं है। जब माननीय सदस्य सदन के सदस्यता का शपथ लेते हैं तो इन्हें प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली और एक संविधान का भी किताब दिया जाता है। मैं समझता हूं कि उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन ये हंगामा करने के अलावा उसको पढ़ कर के उसके बारीकी को समझने में ये लोग अपने स्तर से प्रयास नहीं करते हैं। जब मैं कहना चाहता हूं कि घर के मालिक ही इस तरह से आचरण करेगा तो फिर नीचे के परिवार को क्या होगा। इसलिए संसदीय प्रणाली में इन लोगों को, जैसा मैंने देखा, इन लोगों को कोई संसदीय व्यवस्था में इन लोगों का विश्वास नहीं है और सिर्फ माइलेज लेने के लिए ये जो है इस तरह के आचरण करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सदन नियम प्रक्रिया से चलेगी और चलती है, हम चलाएंगे और जो भी गलत काम करेगा, आचरण जिसका गलत होगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई नियमानुसार मैं करूंगा। और कल जो कार्रवाई हुई है उसका मैंने वीडियो देखा है और उसको मैं जांच करवा रहा हूं, और जिसने कुर्सी को तोड़ा है, उठाया है, उसके वीर नियमानुसार दंडनीय कार्रवाई मैं आप करूंगा, ये मैं सरकार को आश्वस्त करना चाहता हूं। अब भाई वीरेंद्र अपना पूरक पूछे। जो सरकार के